फिल्मी दुनिया में सफल फिल्में देना और फिर उस सफलता को बनाए रखना आसान नहीं होता। जब एक्टर का करियर ग्राफ गिरता है तो वह उसके लिए सबसे मुश्किल दौर होता है। ऐसा ही परेशानी भरा समय बॉबी देओल ने भी देखा है। बॉबी देओल एक ऐसे फ्लॉप एक्टर बन चुके थे जो घर पर बैठे शराब पीते रहते थे, जिनकी वाइफ काम पर जाकर कमाती थी और बॉबी देओल घर पर बैठे रहते थे। एक हारे हुए इंसान की तरह उस वक्त यही चीजें बॉबी देओल को परेशान करती थीं। 1995 में ब्लॉकबस्टर फिल्म बरसात से डेब्यू करने वाले बॉबी देओल ने अपने करियर में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बॉबी की जिंदगी के और उनके करियर को रिवाइज करने वाले मसीहा सिर्फ और सिर्फ सलमान खान है। यह हैरान कर देने वाला बयान किसी और ने नहीं, बल्कि खुद बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने अपनी जुबान से दिया है। इतना ही नहीं, बॉबी देओल सलमान की जमकर तारीफ के साथ साथ कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। तो आइए जानते हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंदी सिनेमा का यह उभरता सुपरस्टार अचानक डूब गया। आपने कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपको बॉबी देओल के करियर की तबाही का असली सच पता है? चलिए हम आपको बॉबी के फिल्मों में आने से लेकर उनके डूबने का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1980s के बॉलीवुड का उभरता सुपरस्टार हुआ करता था बॉबी देओल। इनकी पहली फिल्म क्या आई ऐसी धूम मच गई थी कि लड़के उस दौर में बॉबी देओल बनकर ही सड़कों पर निकला करते। नीला चश्मा लगाने का फैशन तो शायद देश में इससे पहले इतना पॉपुलर कभी ना हुआ। घुंघराले लंबे बाल रखकर हर दूसरा लड़का खुद को बॉबी ही समझने लगा। फिल्मी पंडित जिसके सुपरस्टार बनने की भविष्यवाणी करने लगे। फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने लगी। 1995 राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ बॉबी की पहली फिल्म आई बरसात। पूरे इंडिया में फिल्म ने धूम मचाकर रख दी थी। उस वक्त इस फिल्म को रिलीज होने में काफी मुश्किलें आई थीं। एक इंटरव्यू में बॉबी ने बताया था कि इसे बनने में पूरे 5 साल लग गए थे, क्योंकि पहले शेखर कपूर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन 27 दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने बैंडिट क्वीन के लिए फिल्म बरसात को छोड़ दिया था। इसके बाद फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी इस फिल्म से जुड़े, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा, जिससे इसकी मेकिंग और डिले हो गई। फिल्म बरसात जब बननी शुरू हुई तब बॉबी 22 साल के थे और रिलीज के वक्त वह 26 साल के हो चुके थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। फिल्म सुपरहिट रही। बादल का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म से बॉबी को देश भर में पहचान मिली। इस फिल्म ने 1995 में आई शाहरुख खान की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की ओपनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। उस समय इस फिल्म के गाने बच्चों बच्चों के जुबान पर चढ़ गए। फिल्म सुपर डुपर हिट और बॉबी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन बैठे लड़कियां उनकी दीवानी हो गईं। घर के आगे फैंस की लंबी लाइन लगने लगी, जैसे किसी जमाने में धर्मेंद्र के लिए लगा करती थी। फिल्म प्रोड्यूसर घर के आगे चक्कर लगाने लगे। बरसात के बाद सच में फिल्मों की बरसात सी हो गई। एक साथ ही ढेरों फिल्में साइन कर ली। दौर अच्छा चल रहा था। बड़े बड़े स्टार्स बॉबी का स्टारडम देखकर चकराने लगे। इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार मिलने जा रहा था। हर ओर बॉबी देओल के नाम का सिक्का चलने लगा। फिल्म बरसात के बाद बॉबी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी थीं। इसके बावजूद बॉबी को खास फिल्में नहीं मिली। 2011 में उन्होंने फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, लेकिन इस मल्टी स्टारर फिल्म से बॉबी के करियर को कुछ खास फायदा नहीं मिला। एक समय ऐसा आया जब बॉबी को फिल्मों के अच्छे ऑफर मिलने बंद हो गए। एक और पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम है, वहीं बॉबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझने लगे। 4 सुपरहिट देने के बाद बॉबी देओल पर सफलता का नशा चढ़ना शुरू हो गया। काम इतना आ गया कि अच्छी बुरी सारी फिल्में साइन करने लगे। फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, मगर इनको होश नहीं आया। सेट पर जाते तो वहां से भागने की जल्दी मचे रहती। एक ही सवाल पूछा करते, पैकअप कब होगा। इनके इस व्यवहार से डायरेक्टरों को संदेश जाने लगा कि यह बंदा करियर को लेकर सीरियस नहीं है। बॉबी देओल सोचा करते कि मैं सुपरस्टार का बेटा हूं और भाई भी बड़ा स्टार है, करियर को कुछ होगा तो दोनों संभाल लेंगे। इसी वजह से काम को लेकर लापरवाही शुरू कर दी। फिल्में फ्लॉप होने लगीं, मगर जीवन में एक मौका मिला था जो इनको सच में सुपरस्टार बना देता, मगर वो भी इन्होंने गंवा दिया। मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो गीत फिल्म बनाने जा रहे थे। बादल हिट होने के बाद वह इनके पास आए और अपना हीरो बनने का ऑफर दिया। बॉबी ने हाँ तो कर दी, लेकिन उनको टरकाना शुरू कर दिया। इम्तियाज अपनी गीत फिल्म के लिए जब भी बात करते तो जवाब मिलता, बस एक फिल्म और कर लूं।
फिर तुम्हारी शुरू करता हूं। ऐसे ही होते होते महीने नहीं साल बीतने लग गए। आखिरकार सब्र का बांध टूटा तो नाराज इम्तियाज ने इनको फिल्म से आउट कर दिया। उनकी जगह हीरो बने शाहिद कपूर और हीरोइन करीना। 2007 में फिल्म का नाम गीत से बदलकर जब वीमेट रखा गया, फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। शाहिद इस फिल्म से रातों रात बड़े स्टार बन गए। सोचिए, अगर यह रोल बॉबी देओल ने कर लिया होता तो उनका करियर इतना ऊपर चला जाता, जहां से फिर नीचे गिरना संभव नहीं था। खैर, करियर डूबने लगा तो न सुपरस्टार बाप काम आया, न स्टार भाई। बॉबी नाकामयाबी सहन नहीं कर पाए और डिप्रेशन व शराब में डूब गए। फिल्म मेकर्स ने भी धीरे धीरे इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में हालत यह हो गई कि एक उभरता सुपरस्टार काम तक के लिए तरसने लगा और नशेड़ी बन बैठा। पति की हालत देखकर बीवी तानिया ने घर का खर्चा चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। 90s के सुपरस्टार को सब भूल गए और बॉबी देओल का करियर बर्बाद हो गया। सालों तक वह बिना काम के शराब में डूबे रहे, बॉलीवुड से एकदम गायब हो गए थे। बच्चे तक बोलने लगे कि पापा, आप घर पर ही क्यों बैठे रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते। वह तो भला हो सलमान खान का, जिनसे इनकी मुलाकात हुई। फिल्म अभिनेता बॉबी देओल और सलमान खान हमेशा से अच्छे दोस्त माने जाते रहे हैं। दोनों सितारे कुछ साल पहले आई रेस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रेस 3 में साथ दिखाई दिए थे। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में सलमान खान की जमकर तारीफ की और कहा, सलमान खान एक शानदार शख्स हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ मेरे ही लिए नहीं बल्कि जब वो किसी की सच में परवाह करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करते हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं उन चुनिंदा लोगों में हूं जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं। बॉबी देओल ने कहा, सलमान ने मुझे रेस 3 में एक मौका दिया था। वह मेरे और मेरे करियर के लिए बहुत सी चीजों की शुरुआत थी। बहुत से लोगों ने मुझे लंबे वक्त के बाद देखा, नौजवान पीढ़ी ने मुझे नहीं देखा था, और जब सलमान भाई की फिल्म लगी हो तो सभी लोग देखने जाते हैं। रेस 3 की वजह से मुझे हाउसफुल 3 मिली और इस तरह नौजवान पीढ़ी ने मुझे नोटिस करना शुरू किया। उसके बाद बॉबी का करियर वापस पटरी पर लौटने लगा और आश्रम वेब सीरीज से यंग जनरेशन के बीच बॉबी को थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म एनिमल से मिली, जिसमें उनके विलन के अवतार को लोगों ने काफी पसंद किया। 200 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 900 करोड़ का कलेक्शन किया था। लोगों का कहना था कि अगर फिल्म एनिमल में बॉबी ना होते तो यह फिल्म इतनी हिट नहीं होती। एनिमल के बाद बॉबी देओल एक बार फिर साउथ फिल्म कंगवा में विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसे लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं फिल्म में साउथ स्टार सूर्या के अपोजिट दिशा पाटनी भी नजर आएंगी। ये फिल्म 10 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। दोस्तों, बॉबी देओल के कमबैक को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।